नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दक्षिण में अपना प्रभाव बढ़ाने में लगी बीजेपी को आज तब बड़ी कामयाबी मिली जब केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल बीजेपी में शामिल हो गई। और आपको बता दें कि बीजेपी की ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि पद्मजा वेणुगोपाल केरल कांग्रेस की एक बड़ी नेता हैं। केरल की जो कांग्रेस की कोर कमेटी है उसकी सदस्य हैं और त्रिशूर से वो चुनाव भी लड़ चुकी हैं विधानसभा का, हालांकि वो हार गई थी। हम आपको बता दें कि उनकी शिकायत ये है कि केरल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने उनको लगातार जानबूझ के साइडलाइन कर दिया था। जो पद्मजा वेणुगोपाल हैं उनके पति ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि लगातार उनकी पत्नी को केरल कांग्रेस में साइडलाइन किया जा रहा था। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया है कि त्रिशूर में जो विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई थी उसमें भी कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के ही नेताओं की बड़ी भूमिका थी। आज जब पद्मजा वेणुगोपाल बीजेपी में शामिल हुई हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह की भी अटकलें हैं कि क्या उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। हम आपको बता दें कि केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं जिसमें बीजेपी 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 4 सीटों पर एनडीए के अन्य सहयोगी चुनाव लड़ेंगे और 16 में से बीजेपी अब तक 12 उम्मीदवार अपने घोषित कर चुकी है। 4 उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है। तो अब अटकलें हैं कि क्या पद्मजा वेणुगोपाल भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। हम आपको बता दें कि केरल से पद्मजा वेणुगोपाल का बीजेपी में आना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि केरल के 2 पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी बीजेपी में आ चुकी हैं पद्मजा वेणुगोपाल, और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और वो भी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर। तो बीजेपी की बड़ी कामयाबी है। बीजेपी ने जो केरल में उम्मीदवार उतारे हैं सभी के सभी बड़े नाम हैं। बीजेपी की कोशिश है कि केरल से इस बार 3 से 4 सीटें कम से कम जीती जाएं। देखना होगा कि इसमें कितनी कामयाबी मिलती है। बहरहाल अगर हम बात करें कि केरल में कांग्रेस को इससे क्या नुकसान होगा तो हम आपको बता दें कि जो पद्मजा वेणुगोपाल हैं उनके भाई कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी बहन ने विश्वासघात किया है क्योंकि मेरे पिता नहीं चाहते थे कि कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता हो और वो बीजेपी में जा रही हैं। तो ये परिवार का निर्णय नहीं है, ये उनका अपना निर्णय है और ये इसे हम विश्वासघात के तौर पर लेंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में पद्मजा वेणुगोपाल के जाने से बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि हम यहाँ पर बीजेपी को हर लोकसभा सीट पे तीसरे नंबर पर धकेल देंगे और ईवीएम के जरिए जवाब देंगे। देखना होगा कि क्या कर पाती है कांग्रेस, क्या कर पाता है लेफ्ट गठबंधन और क्या कर पाती है बीजेपी। लेकिन बीजेपी को आज एक ताकत तो मिली है क्योंकि एक बड़ी नेत्री वहाँ पर भगवा खेमे से जुड़ी है। आइए देखते हैं बीजेपी जब वो ज्वाइन कर रही थी पद्मजा वेणुगोपाल, उस दौरान उन्होंने और पार्टी नेताओं ने क्या कहा। I was not happy with Congress party for so many years, especially last assembly election. So I complained in the high command, but there is no response. So many times. And I came to see the leadership 2 or 3 times. They didn't give me an appointment. My father had same experience that I think because I was with my father for last 17 years because my mother was no more. So I was with my father. So I know everything. He was very unhappy even from the party and came back last in his days. So same experience for me also. That's why I took a decision. That's all. Because I didn't ask anything to them. I want to work peacefully. That's the only thing. And if each party have strong leadership should be there. In the Congress party, there is no leadership. I know how to, because I have great respect to Madam Sonia ji, but I can't see her because she didn't give appointment to anybody. So last so many, I think I talked to the people, press people about my sorrows, everything. These people all know, I think. But there is no response. That's why I took a decision. And I don't know about, I am going to study about this party, but my only thing is Modi ji is very strong. He's a very strong leader. That's the only reason I came to this party.
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।